क्या हाल पढ़ले गैंग, फाइनली अक्षय भैया इज बैक एंड इज विथ यू ऑल एज ऑलवेज। अब यहां पर जो सिचुएशन आ रही है, कल मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात करी और मालूम किया कि यार चल क्या रहा है। तो जैसे ही प्री बोर्ड्स खत्म हुए काफी खराब मार्क्स आए, क्योंकि प्री बोर्ड्स में कई लोग इसका एक्सक्यूज देंगे कि बहुत ही टफ चेकिंग होती है। कई लोग बोलेंगे कि मेरा तो टीचर ही मेरा एनिमी था, उसने जानबूझ के मार्क्स काटे। कई लोग बोलेंगे कि मेरा स्कूल चाहते ही नहीं है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले, जानबूझ के मार्क्स काट रहे हैं, जानबूझ के मार्क्स नहीं दे रहे हैं हमें, ताकि पेरेंट्स के सामने हमें ह्यूमिलिएट कर सकें। बट थिंक ऑफ इट, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो और एक बार भूल जाओ, एक बार अच्छा भूल जाओ कि स्कूल की कोई गलती हो सकती है, और एक बार खुद के अंदर झांक के देखो कि क्या कमी रह गई इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन से मेरा मतलब है सिलेबस कंप्लीशन में क्या कमी थी, कितने चैप्टर्स बचे रह गए थे, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ के गए थे, जो पढ़ के गए थे वो कितने अच्छे से पढ़ के गए थे। इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, क्या कोई ऐसा मटेरियल था तुम्हारे पास जिससे तुम रिवाइज कर रहे थे और इस तरह से रिवाइज कर रहे थे कि एक दिन में पूरा सब्जेक्ट अपना रिवाइज करके जा रहे थे? नहीं था। तो आगे बताऊंगा कैसे करना है। एंड थर्ड पार्ट, कि किस तरह से कम टाइम में तुमने ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस किए कि जिसके बाद तुम कॉन्फिडेंटली प्री बोर्ड्स में जाके बैठ सकते थे। नहीं किए ना। ये तीन एरियाज पे तुमने खुद को एनालाइज किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि क्या तुमने प्री बोर्ड्स के मार्क्स को भुला करके प्री बोर्ड्स की आंसर शीट को यहाँ मैप किया। दिमाग में छापी होनी चाहिए तुम्हारे प्री बोर्ड्स की आंसर शीट कि कहाँ पर तुमने गलती कर दी। क्या तुम्हारी गलती आंसर राइटिंग में थी या तुम्हारी गलती प्रेजेंटेशन में थी? आंसर राइटिंग एक डिफरेंट थिंग होती है, प्रेजेंटेशन एक डिफरेंट थिंग होती है। आंसर राइटिंग में कहाँ पर तुम्हें किस तरह से आंसर लिखना है, जो एग्जैक्टली पूछा है वो लिखना है, वो चीज होती है आंसर राइटिंग। कि जो एग्जैक्टली कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, कभी नॉर्मल आएंगे, कभी डेरिवेशन आ जाएगी फिजिक्स वगैरह में, कभी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो जो पूछा है एग्जैक्टली वो लिखना आंसर राइटिंग। और जो लिख रहे हो उसे किस तरह से लिखना है, कभी टेबुलर फॉर्म में लिखना है, कभी तुम्हें डायग्राम्स के साथ लिखना है, कहाँ पर एग्जाम्पल ऐड करना है, कहाँ पे 1 मार्कर 2 मार्कर में 1 लाइनर में ही काम हो सकता है, वो सारा कुछ आ जाता है प्रेजेंटेशन में। ये तुमने एनालाइज किया? आई गेस नो। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स इग्नोर कर दो और एनालाइज करो अपनी आंसर शीट, क्योंकि मेरी जर्नी में यही हुआ था। क्लास 11th में मेरे प्री बोर्ड्स में काफ़ी ख़राब मार्क्स आए, और उसके बाद जब मैंने आंसर शीट देखी तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं वो नहीं लिख रहा हूँ जो चाहिए टीचर को, मैं उसके आसपास का ही लिख रहा हूँ। मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। और इस साल तो खासकर सीबीएसई ने पहले ही वार्न किया है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एंड इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात कि कम से कम दिनों में सिलेबस कैसे करें, क्योंकि 12th वाले कर ले रहे हैं, 10th वाले कर ले रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि 11th वाले, जिनका 10th से 11th में स्विच हुआ है, अभी उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है अभी एंडी के टाइम पे करें क्या। और तुमने भर दिया है मेरा इंस्टाग्राम, पर्सनल मैसेज, यहाँ तक कि मेल बॉक्स मेरा भरा हुआ है कि भैया कब ला रहे हो हमारे लिए वो चैलेंज जिसने हमारे सबसे ज्यादा मदद करी फॉर क्लास 10th। सो फाइनली फॉर यू ऑल ऑन ह्यूज डिमांड, हियर इट इज, क्लास 11th 33 डेज चैलेंज। इतनी पतली सी बुक में करनी, इतनी पतली सी, और पूरा फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री खत्म, मैथ्स, हर एक बुक है उसी तरीके से। ये 12th की बुक है, तो 11th 12th 10th अब सब की 33 डेज चैलेंज आ चुकी है। जा करके बंडल खरीदना, कॉम्बो पैक, ताकि कम से कम प्राइस में मिल जाए, और कम से कम प्राइस में कम से कम दिनों में, यानी 33 डेज में ही तुम लगा लो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 500 प्लस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, 15 प्लस सैंपल पेपर्स, सीबीएसई के सारे सोर्सेस के क्वेश्चन, ताकि इसके बाद मतलब बस ये पतली किताबें खत्म करने के बाद तुम्हें कुछ और अलग से करने की या अलग से खरीदने की जरूरत कभी ना पड़े। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी चेक करो। डिस्काउंट चल रहा है अमेज़न फ्लिपकार्ट पर और लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है, तो अभी जाकर परचेस कर लेना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ 3 फेजेस लगेंगे। फेज 1 पास्ट, जो पास्ट था ना भूल जाओ, अरे उसका नहीं, अपना जो पास्ट था उसे प्लीज भूल जाओ, हटा दो, असाइड कर दो, क्योंकि अब प्री बोर्ड्स में कैसे आए ये मैटर नहीं करता, हाफ ईयरली में कैसे आए ये मैटर नहीं करता, बट मैटर सिर्फ ये करता है कि तुमने उस आंसर शीट को एनालाइज करके बोर्ड्स के लिए कैसी प्रिपरेशन करी है, बोर्ड्स में क्या आएगा इवेंचुअली
उसकी प्रिपरेशन कैसी है। तो फास्ट को भूल जाओ, मार्क्स की बात कर रहा हूं। याद क्या रखना है, गलतियां क्या होती है आंसर शीट में। देन फेज 2 प्रेजेंट। इधर आओ, समझो बात को। ये जो तुम प्रेजेंट में आए हो, यहां पर क्या तुम्हें प्रेजेंट का एनालिसिस है? एंड बाय एनालिसिस आई मीन कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर सही से प्रिपेयर्ड है। सही से मेरा मतलब होता है कि एनसीईआरटी पढ़ी है, वन शॉट देखा है और उससे क्वेश्चंस कर रखे हैं। कौन सा चैप्टर ठीक ठाक प्रिपेयर्ड है, मतलब बस एनसीईआरटी पढ़ रखी है या वन शॉट देखा होगा, सही से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, या कौन सा बिल्कुल नहीं प्रिपेयर्ड है। ये तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर बाय चैप्टर मालूम होना चाहिए। इतना मालूम है, गुड। दूसरी चीज क्या करनी है प्रेजेंट में, एनसीईआरटी को बिल्कुल माइंड मैप कर लेना है। कोई फ्लो चार्ट नहीं, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं, एनसीईआरटी तुम्हारे यहाँ पर बस ही होनी चाहिए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमने ऑलरेडी तुम्हें पढ़लेक्स ऐप पर दे रखे हैं। ऐप पर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना जाके। बट मैंने क्यों ये बोला, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है खुद से कुछ बनाने का। सारे अच्छे खासे नोट्स मेड बाय टॉपर्स एंड वेरीफाइड बाय एक्सपर्ट्स तुम्हें ऐप पर मिल जाएंगे। जाकर ऐप इंस्टॉल कर लो, फ्री में मिल जाएंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब जब भी तुम्हें मालूम पड़ गया कि प्रेजेंट में तुम्हारी सिचुएशन क्या है, बढ़ना होगा फेज 3 पे, विच इज द फ्यूचर। एंड बाय फ्यूचर आई मीन कल। कल से तुम्हें क्या करना है, कल से तुम्हें सिर्फ 3 चीज फॉलो करनी है। नंबर 1, 60-40 का रेशियो, यानी जो भी टाइम तुम्हारा पढ़ने का है उसको तुम 60-40 में बांट दोगे। मतलब 5 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो 5 घंटे में से 40% ऑफ टाइम तुम्हारा जाना चाहिए तुम्हारे लेक्चर्स देखने में, वन शॉट देखने में, क्लास अटेंड करने में। बट जो बचा हुआ 60% है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को जाएगा, जो कि है क्वेश्चन सॉल्विंग। अब वो चाहे 33 डेज चैलेंज बुक से करो या किसी भी बुक से करो, बट क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। क्योंकि साइंटिफिकली जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो लोग अपने फॉरगेटिंग कर्व को इंप्रूव कर ले जाते हैं इस हद तक कि वो 3x कम भूलते हैं पढ़े हुए टॉपिक्स को उन बच्चों के कंपैरिजन में जो क्वेश्चंस नहीं लगाते उन टॉपिक के। ठीक है, समझ गए। जो भी पढ़ा उसे क्वेश्चन जरूर लगाने हैं और 60% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग को देना है। अच्छा, ठीक है। देन अगली चीज क्या करनी है, एक प्लेन नोटबुक उठाई, एक प्लेन नोटबुक उठाना है और जो भी पढ़ा है उसको उस नोटबुक में तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो कई लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे हैं तुम्हारी क्वेश्चन बैंक से, तुम्हारी प्रीवियस ईयर की बुक से, 33 डेज चैलेंज बुक से, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर चैप्टर वाइज खुद के हाथ से हैंड रिटन नोट डाउन कर लेना है। क्यों बोल रहा हूं मैं यार, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, पिछले 3 साल में जिस बच्चे ने ये किया है मेरी बात सुन के, उसके खतरनाक मार्क्स आए हैं, एकदम रैपिड ग्रोथ हुई है। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड्स में क्या हुआ था याद करो, तुम कैसे पढ़ के गए थे, जल्दीबाजी में तुमने एनसीईआरटी पलटी, जल्दीबाजी में अपने सारे नोट्स पलटे, बट कहीं से लास्ट मोमेंट पे हेल्प नहीं मिली। वहीं जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे या फाइनल एग्जाम्स होंगे 11th के, उस टाइम पे जब तुम अपनी ये नोटबुक उठाओगे, जिस एक नोटबुक में तुम्हारा सारा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोटेड होंगे, तो तुम रिवाइज कर लोगे हर टाइपोलॉजी की क्वेश्चन फ्रेमिंग, कि जितने टाइम में क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर से तुम जल्दी जल्दी रिवाइज करके चले जाओगे। एंड देन लास्ट थर्ड स्टेप इज to complete your syllabus as soon as possible as per the weightage। ये weightage टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सामने देखो, ये है 11th की फिजिक्स की और 12th की फिजिक्स की weightage, उसी तरह 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, और ये मैथ्स की एंड ये बायोलॉजी की। अब ये weightage तुमने देख ली, सेट वाइज, यूनिट वाइज बटा हुआ है सारा का सारा weightage एज पर सीबीएसई करिकुलम। इसके बाद तुम्हें मैंने फ्री में हमारे पढ़लेक्स ऐप में ही जाओगे, उसके बाद तुम जाओगे नोट्स में, उसके ऊपर दिखेंगे शीट्स में दे रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि चैप्टर तो इंपॉर्टेंट कौन सा है वो वेटेज से जान गए। फिर फनल के और अंदर आओ, टॉपिक्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर फिजिक्स में डेरिवेशंस कौन सी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कौन सी इंपॉर्टेंट है, और तो और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, ये सब कुछ। यानी फनल के बिल्कुल नीचे पहुंचाना चाहता हूं कि तुम एकदम जो प्रिसाइज चीज है सिर्फ वो पढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और ये सारी इंपॉर्टेंट शीट्स एक जगह पर पढ़लेक्स ऐप पर मिल जाएंगी, जाकर जरूर ऐप इंस्टॉल करने ला, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डोंट फॉरगेट, जो मैंने तुम्हें वो पेज दिखाया था जो तुम सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, जिस तरह से उसको मोड़ के फेंका है ना, उस तरह से अभी
उस सोच को दिमाग से हटा दो। और जो बताया, अगर इसे फॉलो करते हो तो आई कैन बेट लास्ट 30 दिन भी अगर बचे हैं तो तुम कर ले जाओगे। बस करना क्या है, अगर एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो 33 डेज चैलेंज बुक्स ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस नोटिफिकेशन शेयर देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी काफ़ी चीज़ें देखते चलेंगे इसी चैनल पे। तो बस करना क्या है, सिर्फ एक चीज़, सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर पढ़ते रहना है और खुद के लिए, खुद के पेरेंट्स के लिए अपना वो गोल 95, 98, 99% तक करके दिखाना है। शुरू से तो हर कोई कर लेता है, लास्ट में करके दिखाना है। तो जाना, जा, टाइम नहीं है, जा पढ़ ले।